असम नाज़रीन सरा बरकतार से मुखातिब है। गुज़श्ता 16 महीनों में इमरान खान की या जिसकी भी आपस में लड़ाई थी, उसमें आम आदमी का भुरकस निकल गया है। इमरान खान जीता या ताकतवर जीते, जो भी जीता, लेकिन आम आदमी को जिंदा दफन कर दिया गया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को आम आदमी के लिए जहन्नुम बना दिया गया है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि तबाही निकल गई है, यानी तबाही फिर गई है। अनइमेजिनेबल महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जिसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, एक फ्री फॉल नजर आ रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर 350 रुपए पर भी इस वक्त नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, खरबों रुपए का सरमाया लोगों का डूब चुका है और जो ट्रेडिंग है उसे सस्पेंड करना पड़ा, यानी कि तबाही निकल गई है। ब्लड बात हुआ है स्टॉक मार्केट में। और अंडे जो हैं, जो एक रोजमर्रा की जरूरत है, 350 रुपए किलो भी इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। दालें, जो आम दालें, जो किसी तरह से आप गुजारा करते हैं, या गरीब आदमी, हम जैसे लोग आम आदमी गुजारा करते हैं, 550 रुपए की किलो दाल पाकिस्तान में मिलती है। चीनी, जो कि हम खुद पैदा करते हैं, वो तकरीबन 180 रुपए किलो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यानी पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगी चीनी नहीं बिकी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही है। लिहाजा तबाही फिर गई है। और ये भी खबरें आ रही है कि आज रात को आज रात को गालिबन पेट्रोल और डीजल में मजीद 15-15 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। और जो समरी पेश की गई है और उसमें यह भी दरखास्त की गई है कि बिजली की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें 2 या 2.5 रुपए का मजीद इजाफा किया जाए। और बिजली की वजह से आज बहुत सारी इस्लामाबाद की मार्केट्स बंद रही। बहुत सारे लोगों ने पब्लिक सर्वे भी किया, अवामी मुकामात पर भी गए, सड़कें बंद हैं, कारोबार डूब गए, दुकानदार सारा दिन बैठकर वापस जाता है। और मैंने खुद देखा, मैंने खुद दुकानदारों से बातचीत हुई है, वो कहते हैं दिन में 200 रुपया भी हमारी कमाई नहीं होती, चूंकि गाहक जाने के काबिल नहीं रहा। लोग बिजली के बिल्स के लिए रो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे असातिज़ा, हमारे काबिल नौजवान जो रूल रहे हैं, इस वक्त रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं कि हमसे बिजली के बिल्स नहीं दिए जा रहे। आजाद कश्मीर के अंदर हालात इससे ज्यादा खराब हैं। लोगों ने वार्निंग्स जारी कर दी हैं, वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि यहां से खंबे उतारें, हमारी जमीनों के अंदर से बिजली की तारें, जो भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाकर हमारा खून चूस रहे हो, ये सब चीजें यहां से हटाएं। हम अब ये कबूल नहीं करेंगे कि हमारा इस तरह से खून चूसा जाए। तो तबाही फेर दी गई है। यानी खान को जेल के अंदर डाल दिया गया, कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3 और बहुत सारी और बातें की गई। पाकिस्तान की अदालतें भी मौजूद थी। लेकिन इस सारी लड़ाई में ये जो कुछ हुआ 16 महीनों में, उसमें असल में जो शख्स नंगा हुआ, जिसकी खाल खींची गई है, वो आम लोग हैं, पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोग हैं। मैंने खुद एमफिल के एक कोर्स में एडमिशन लेना था और आप यकीन करें कि उसकी जो सेमेस्टर फी है वो मेरी तनख्वाह से, जो मेरी महीने की तनख्वाह है, उससे डबल है। यानी उससे डबल सिर्फ एक सेमेस्टर की फी है। तो अंदाजा लगाएं कि जो आम लोग हैं वो यानी सवाल ही पता नहीं होता कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले सके, सवाल ही नहीं पता होता कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके, और सवाल ही नहीं पता होता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई इस महंगाई में सर्वाइव कर सके। इम्पॉसिबल है और जहन्नुम बना दिया गया है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि बिजली के हवाले से जो रिलीफ देना है हुकूमत ने, वो रिलीफ ये देना है कि जो 400 यूनिट से कम जिन लोगों ने बिजली खर्च की हुई है, वो इस तरह करें कि बिल जो 85,000 रुपया वो तो देंगे, लेकिन आप किस्तों में दे दें। यानी कि इस महीने की किस्त थोड़ी सी 10,000 एक्स्ट्रा दे दें, अगले महीने की 10,000 एक्स्ट्रा। और भाई पैसे हैं ही नहीं, जेबें खाली हैं। यानी रोटी खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये ढकोसला ड्रामा कि आप किस्तों में पैसे दे दें, क्योंकि हमने तो आपसे पैसे लेने हैं, आपने तो पैसे देने हैं। और इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया हुआ है, सब्सिडी ये दे नहीं सकते, आईएमएफ ने फुली कंट्रोल इन्हें किया हुआ है। तो फिर जाहिर है सवालात उठते हैं, और सवाल बड़ी मुख्तसरन ये हैं कि जनाब इशरत हुसैन की अगर आप किताब पढ़ें, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, तो उसमें वो तो कहते हैं कि 90s तक पाकिस्तान सिंगापुर से आगे था, मलेशिया से आगे था, एशियन टाइगर था। तो 1990 के बाद आखिर क्या हुआ? कौन से खानदान हुकूमत में आए कि जिन्होंने भुरकस निकाल दिया? यानी वो तो खरपति बन गए खानदान, लेकिन मुल्क डूब गया, मुल्क बर्बाद हो गया। कुछ खानदान, उनके डॉलर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी गाड़ियां, उनके शशके, उनकी हुकूमतें, वो आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन मुल्क बर्बाद हो गया। तो आखिर ये कौन जिम्मेदार है? ये कौन है जिसने खाया? ये हंडिया कौन चाट कर गया है? ये कौन सा कुत्ता है जिसने हंडी चाटी है? और लोग इधर उधर देख रहे हैं। तो ये आज लोग बड़ी संजीदा नोयत के सवालात पूछ रहे हैं, चूंकि हकीकतन अवाम का भुरकस निकल गया है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ देखें हो क्या रहा है। यानी कि जो कंटिन्यूएशन है, जो सेटअप था शहबाज शरीफ साहब का, वही सेटअप कंटिन्यू कर रहा है। जो निगरान हुकूमत है, पता नहीं किसके हाथों में खेल रही है, लेकिन ये और ज्यादा मजाक बना रही है। हलीम आदिल शेख को कराची में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में पेश करने के बाद जो ही वो बाहर निकले, उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, फिर अदालत ने डिस्चार्ज किया, लेकिन जो ही अदालत से बाहर आए, उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही साहब, उनके हवाले से आज एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा परवेज इलाही को पेश करें। नायब ने कहा हम नहीं पेश करेंगे। जज साहब ने कहा क्यों नहीं पेश करेंगे? तो उन्होंने कहा जी हमसे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती उन्हें। यानी परवेज इलाही को कोई सिक्योरिटी थर्टी नहीं है,
اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی بات چیت ہی نہیں کی کہ اسے کو مارنا چاہے گا، لیکن کہہ رہے ہیں نیب کہہ رہی ہے کہ جی وہ پرویز الہی کو ہم لا نہیں سکتے کیونکہ سیکیورٹی خطرات ہے۔ تو اس پر جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے سی ٹی ڈی ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یا مختلف پولیس کے آفیسرز ہیں، میں انہیں بلا کر پوچھ لوں، تو انہوں نے کہا جی بے شک پوچھ لیں لیکن ہم انہیں نہیں پیش کریں گے۔ تو پرویز الہی کو انہوں نے نہیں پیش کیا، یعنی پاکستان کے اندر جو عدالتی ریٹ ہے مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے اوپر مقدمات ہو جائیں، آپ کے اوپر مقدمات ہو جائیں، تو اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملنا، ہمیں کوئی عدالتوں سے 1% بھی امید نہیں رہی، کیونکہ جس نے مارنا ہے کٹنا ہے وہ مار کٹ کر چلا جائے گا اور یہاں پر انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ جو کولیپس ہے ایک مورل کولیپس کولیکٹیولی ہو گیا ہے، اور یہ ایک میسو کولیپس، اور یہ خوفناک ہے، یہ تشویشناک ہے، چونکہ ایک تو نہ تو مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے پرومیننٹ صحافی سمیع ابراہیم صاحب اور مختلف جرنلسٹ یہ کلیم کر رہے ہیں، جو کہ بہت ساری ٹی وی چینلز کی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، کہ ہمیں باقاعدہ سے بتایا جا رہا ہے، فون کال کر کے کہا جا رہا ہے، انسٹرکشنز جاری ہو رہی ہیں کہ نہ تو آپ نے مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہے، نہ تو آپ نے بجلی کے بلز کے اوپر بات چیت کرنی ہے، نہ ہی آپ نے ہڑتالوں کے اوپر بات چیت کرنی ہے، اور نہ ہی یہ جو ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ کولیپس ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اچھی پکچر دکھائیں، بہتر پکچر دکھائیں۔ تو بہتر پکچر میرے خیال میں یہی ہے کہ کاکڑ صاحب، جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب، ان کے کوٹ دیکھا کرے وہ جو ڈریس پہن کر آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ یعنی ہمیشہ آپ نوٹ کیجئے گا، جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے ایک نیا سوٹ وہ پہن کر آتے ہیں، ایک نیا شوز وہ پہن کر آتے ہیں، تو ان کا جو کوٹ ہے، ٹائی کوٹ ہے، پینٹ کوٹ ہے، وہ جو کلر میچنگ ہے، جس طرح کے کلرز وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو میرے خیال میں اچھی پکچر صرف وہی ہے کہ ان کے کوٹ اور پینٹ اور وہ جو ڈریسنگ سینس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں، یعنی کہ یہاں پر روٹی پیٹ میں نہ جائے لیکن ہم اس ڈریسنگ سینس کو ڈسکس بھی کرتے رہیں اور اس کے اوپر بات چیت بھی کرتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے بجلی کے اوپر بات چیت نہیں کرنی، آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ ایک بہتر پکچر آپ نے دکھانی ہے، اور وہ دکھانے کی بھی باقاعدہ سے کوشش کریں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے کزن ہیں، بلکہ بہنوئی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کے بیٹے جو بیرسٹر ہیں، بیرسٹر غالباً ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے کیے گئے ہیں، ان کا ایک تجزیہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، اور یہ عمران خان کے بدترین مخالف ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز یہ نہیں کروائیں گے، ان کی پہلی ترجیح ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ خان کو توڑ نہیں سکتے۔ عمران خان کا کیس بالکل بھٹو کی طرح کا کیس بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کو بھی زوم تھا کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت ہے، اور خان کے پاس جان بچانے کا موقع تھا کہ وہ ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اب حالات اس کے لیے خراب ہو گئے ہیں۔ تو خان کی اور جو سسٹم کی آپس میں لڑائی تھی، جو معاملات تھے، وہ سیٹل نہیں ہوئے، اور اس میں جو عام آدمی تھا، میرے جیسا آپ جیسا آدمی، اس کی تباہی نکال کر رکھ دی گئی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔